क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी अजमेर पे। आज मैं आपको एक्सेल का व्यू टैब बताऊंगी, जिससे आप क्या क्या यूजेस कर सकते हो उसको। किस तो व्यू का मतलब होता है आपका जो भी डेटा है उसको किस तरह से आपको व्यू करना है, वो सारा फंक्शन आप उसमें यूज कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन करना है। जैसे अभी मेरी ये फाइल है, ठीक है, तो आपके पास व्यू टैब है, ठीक है। व्यू टैब में आप जैसे आप नॉर्मल आपका जो भी पेज है उसको आपको किस तरह से शो करना है, ये आपका नॉर्मल व्यू होता है। फिर आता है पेज ब्रेक व्यू। जैसे अभी आप मैंने ये डेटा लिखा, ठीक है, तो मेरे को चेक करना है कि जो मैंने डेटा ऐड किया है वो एक पेज पे, आपको पता है ये वर्कबुक है। अब वर्कबुक पे आपको कितना सारा एक 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 जो भी वर्कशीट होती है उसमें आपको खूब सारे आपको रो और कॉलम आपको मिलते हैं। आप इसमें बहुत सारा वर्क ऐड कर सकते हो। आपने इसमें डेटा शीट बनाई है। अब सारा ऐसा तो नहीं है ना कि आप सारा एक पेज पे उसको प्रिंट ऐड कर सकते हो। तो आप देखना चाहोगे कि आपका जो पेज आप प्रीव्यू ले रहे हो, मतलब आप प्रिंट कर रहे हो, तो वो उस एक पेज में कितना प्रिंट आ सकता है। तो ये क्या करता है, पेज ब्रेक व्यू आपको शो करता है कि आपका पेज का एरिया कितना है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको पेज 1 पेज 2, मतलब जो मैंने यहाँ पे डेटा ऐड कर रखा है वो 2 पेज में आपके पास प्रिंट होके आएगा। तो ये आपको क्या करता है, आपको शो कर देता है कि एक पेज पे आपका कितना डेटा ऐड होगा। तो आप प्रिंट करने से पहले आप शो कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि आपने जो डेटा ऐड किया है वो कितना आपके पास एक पेज पे आएगा। तो प्रिंट व्यू आपको शो करता है। आपके पास ये देखिए, यहाँ पे जैसे आप प्रिंट व्यू करेंगे तो आपको शो कर देगा कितना पेज आपके पास आएगा। यहाँ पे आपको सारा, अब ये देखिए, आपको शो कर देगा कि एक पेज में आप कितना वर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये कि आपको बोला गया कि जो भी आप डेटा शीट बनाओ या वर्कशीट बनाओ वो एक पेज में आनी चाहिए, तो आप एक बाउंड्री ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो भी एक वर्कशीट बनानी है आप बना सकते हो। ये इसमें भी आप यूज में ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, सेकंड आता है पेज लेआउट। आप चाह रहे हो जो आपने प्रिंट किया तो पेज लेआउट की तरह उसको व्यू करें, तो ये आपको वैसे भी शो कर देगा। ये देखिए, आपको शो कर देगा कि आपका जो पेज है या आपने जो भी प्रिंट करने दिया है वो किस तरह से आएगा, कितना आपके पास एक पेज में शो हो जाएगा। ये देखिए, आपको प्रिंट लेआउट में आपको ये शो करेगा। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। अब सेकंड आपके पास आता है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू में आपको पता ही है कि आप एक एरिया डिफाइन कर सकते हो, जैसा आपको चाहे उसमें आप ऐड कर सकते हो। कस्टम में आप अपने अकॉर्डिंग डेटा या आप जो भी एरिया ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे अभी मेरी एक फाइल है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, मुझे बस वही प्रिंट करना है या किसी को शो करना है। तो अब एक ऑप्शन मेरे को किसी ने बोला था कि ये है, अब ये आपको डेटा शो करना है। तो आप देखो, आप जब वर्क करो तो कुछ कुछ ऐसी चीजें जो आप भूल भी जाते हो ना, तो आप क्या चाहोगे, वो इंपॉर्टेंट डेटा तो आप उसको क्या करोगे, ऐड करके रख दो। जब भी आपको बोले वो शो करो तो आप उसको डायरेक्ट शो कर दो। तो कस्टम व्यू क्या करता है, उसको आप ऐड कर सकते हो इसमें जाके। जैसे अभी आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये डेटा है, ये मुझे किसी को शो करना था, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और कस्टम व्यू में गए। आप कस्टम व्यू में जैसे जाओगे तो आपसे ये यहाँ पे शो, आपसे नाम, जो भी आपको यहाँ पे नाम ऐड करना है आप यहाँ पे नेम ऐड कर सकते हो। मैंने ऐड पे क्लिक किया क्योंकि मुझे इसको ऐड करना है। मैंने इसको ऐड किया के नाम से, देन इसको ओके किया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना वर्क किया और आप किसी को, अब आपने जो जो भी व्यक्ति जिसने आपको बोला ये इंपॉर्टेंट डेटा, आप वो बोले मेरे को बताओ आपकी वर्कबुक में कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा मैंने शो किया था, मेरे को आपको भी याद। अगर आपने कस्टम व्यू में उसको सेव किया तो आप इसको बिना टेंशन के आप उसको शो कर सकते हो। आप जाओ कस्टम व्यू में, आपके पास ये नेम शो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको शो करना है, आपके पास शो का ऑप्शन है, शो। तो ये क्या करेगा, जो डेटा आपने सेलेक्ट किया था वो आपको शो कर देगा कि ये आपका इंपॉर्टेंट डेटा था या जो भी आपको सामने वाले पार्टी को शो करना था। तो इस तरह से आप एक अलग से डेटा, एक अलग सिक्योर से बना सकते हो, एक एरिया दे सकते हो जिससे आपको ये याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसा आप इसको चाहे। अब आपने जो कस्टम व्यू में ऐड किया था, अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हो आप डिलीट कर सकते हो, क्लोज। या फिर आप कुछ और डेटा ऐड करना आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका कस्टम व्यू। कस्टम व्यू में आप एक अलग से एक एरिया बना के उसको सेव कर सकते हो, जब भी चाहे उसको आप शो कर सकते हो, ठीक है। सेकंड आपके पास आते हैं यहाँ पे रूलर बार। जब आप इसमें नॉर्मल पेज पे होते हैं तो आपकी रूलर बार ऑन नहीं होती है। अगर आप पेज ब्रेक वगैरह पे यूज करेंगे तो ये आपकी रूलर बार आपको पेज का एक मार्जिन सेटअप करती है, ठीक है। सेकंड आती है फॉर्मूला बार। आपकी ये वाली बार है, जैसे आप कोई फाइल पे वर्क कर रहे हो, आपको ये चाहिए कि नहीं मुझे फॉर्मूला बार यूज नहीं आ रही है, मैं इसको हटा सकता हूँ, तो आप यहाँ से व्यू टैब से हटा सकते हो,
ठीक है। या फिर आप जैसे वर्क कर रहे हो, अब आपको फॉर्मूला बार शो नहीं हो रही, आप टेंशन में आ जाओगे फॉर्मूला बार कहाँ गई, तो आपके पास ये व्यू टैब में एक ऑप्शन होता है जिससे आप इस बार को हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। अगर आपको वापस उसको यूज करना है, इस पर क्लिक करें, आपकी बार वापस आपको शो हो जाएगी। ऐसे ही आपके पास ग्रीन लाइन्स होती है, जैसे अभी आप देख रहे हो बॉक्स आपको शो हो रही है सेल्स वगैरह। आप चाह रहे हो आपको बिल्कुल क्लीन पेपर चाहिए, जैसे वर्ड में होता है, आपको ये शो नहीं करनी ग्रीन लाइन्स, तो आप यहाँ से इसको हाइड कर देंगे ना, तो आप देखेंगे आपके पास पेज बिल्कुल सिंपल जो पेज होता है वर्ड में, उस तरह से आपको पेज शो होगा। तो ये ऐसी बार्स होती है जिसको आपको शो करना है, आप शो करें, नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। आपको चाहिए आप रिप्लेस पे वापस क्लिक करेंगे, तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पेज आपको शो हो जाएगा। ऐसे आपकी हेडिंग होती है। जैसे अभी मैंने इसको प्रिंट किया, आप जैसे फाइल पे गए, अब आप चाह रहे हो इसको प्रिंट करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे प्रिंट पे आपको क्लिक करना है, आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास अभी देख रहे हो आप बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। इसको आप चाह रहे हो कि यहाँ पे भी है ना, आपकी जो हेडिंग बार है ना, ये बार आपको शो करनी है ना, ये चाहिए आपको। तो वैसे तो आपको प्रिंट लेआउट में ऑप्शन मिलता ही है, यहाँ से आप रेफरेंस चाहिए आप ला सकते हो, जैसे आपने क्लिक किया आप वापस प्रिंट पे जाके आप उसको शो कर सकते हो। एक मिनट, हेडिंग बार पे, ठीक है, मैंने हेडिंग बार पे क्लिक नहीं किया था, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे शो गया हेडिंग्स। ये ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे भी अगर रिमूव करना है, ऐसे ही अगर आपको इस पेज से भी आपकी जो वर्क बुक जिस पे आप वर्क कर रहे हो या वर्कशीट पे जिस पे वर्क कर रहे हो उससे भी आपको रिमूव करना, तो आप कर सकते हो। जैसे अभी मुझे यहाँ से हटाना है, यहाँ से हटा सकते हो, देखो हट गए। ऐसे अगर आपको प्रिंट में से हटाना तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो यही आपके पास यहाँ पे, अगर आपको हेडिंग बार चाहिए रखो, नहीं चाहिए आप वापस ला सकते हो, ठीक है। ये पेज लेआउट पे भी आपको शो होता है, देन व्यू में भी ये आपकी शो एंड हाइड बार्स होती है। अब सेकंड आता है जूम, आपका जो भी पेज है उसको जूम करके चेक करना है, तो आप जूम करके चेक कर सकते हो। ये देखिए मैंने 200% किया, आपको जूम करेगा। और वैसे आपको यहाँ पे जूम शेडो शो ही होती है, आप यहाँ से भी जूम कर सकते हो जितना भी आपको उसको पेज को जूम करना हो, ठीक है। नॉर्मल करना है 100%, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दीजिए, जूम सिलेक्शन, अगर आपने कुछ सिलेक्शन कर रखा उसको जूम करेगा ये, ठीक है। अब सेकंड आता है न्यू विंडो। जैसे आप, मैं अभी एक फाइल पे वर्क कर रही हूँ, जैसे ये फाइल है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे बोला कि 2 से 3 फाइलें, आप इसी डेटा की 2 से 3 फाइलें आपके पास होनी चाहिए वक्त, आप सेम डेटा कॉपी भी करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो वहीं आप एक ही फाइल की खूब सारी अगर आप विंडोज कॉपी करना चाह रहे हैं, तो आप न्यू विंडो पे कॉपी जैसे करेंगे ना, तो आपकी फाइल की कॉपी हो जाएगी। जिससे आप देखें यहाँ पे आपके पास ऐड हो जाएगी, शो रहा है आपको सेकंड। तो ये क्या होगा, उसी की कॉपी ऐड कर देता है, आपको जितनी चाहिए यहाँ से आप इसको एक विंडो की कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास शो जाएगी यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो आप अगर एक फाइल की कॉपी करना चाह रहे हो विंडो की, तो आप एज इट इज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। डेटा सेम डेटा आपके पास सभी फाइल्स पे होगा। आप जो भी चेंजेस करते हैं, जैसे आप फर्स्ट फाइल में कोई चेंजेस करो तो वो सेकंड फाइल में होगा, क्योंकि ये कनेक्शन होती है, सभी फाइल से कनेक्ट होती है। आप यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे वो सेकंड फाइल में जो भी आपने कॉपी किया उन सभी में वो चेंजेस होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अरेंज, आप चाह रहे हो कि आप जो भी 3 फाइल पे आपने कॉपी की वो सेम आपको यहाँ पे ऐड करनी है डेस्कटॉप पे, तो आप यहाँ पे अरेंज और भी जाके आप उसको शो कर सकते हो। मैंने किया वर्टिकल, देन यहाँ पे ओके, क्योंकि अभी आप चेंजेस करोगे तो आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो आप चाह रहे हो मुझे डेस्कटॉप पे शो चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा तो वहां पे भी हो रहा है, तो आप वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास तीनों फाइलें ऑप्शन हो जाए ओपन हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे तो आप देखना यहाँ पे तीनों फाइलों पे आपके पास एक साथ चेंजेस होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोहित, देन देखिए आप सेम आ गया। इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका विंडो। ये विंडो आपके अगर सेम अगर आपको टॉपिक वाइज यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, फ्रेज पैनल। अब फ्रेज पैनल आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आप कोई फाइल पे वर्क कर रहे हो, सेम आपके जो टॉप रो है उसको एक जगह आपको, अगर आप चाह रहे हो सेम आपको हेडिंग शो होनी चाहिए, तो आप उसको किस तरह से रोक सकते हो। तो फ्रीज पैनल क्या करता है, उसको एक जगह होल्ड कर देता है। अब जैसे आप यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, अभी आपको शो हो रहा है,
क्योंकि आप नॉर्मल एंट्री करें, मैंने यहाँ पे एंट्री की है ना। या शॉर्टकट से ले लेते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एंट्री की है, तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कमा। अब यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा कि मुझे किस चीज की एंट्री करनी है, क्यों? क्योंकि आपने एंट्री की हेडिंग भी बनाई है, पर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है। नेम लिखना है, क्लास लिखनी है, या मोबाइल नंबर लिखना है। अब आपको किस तरह से, तो आप क्या चाहते, ये क्या करता है फ्रीज पैनल, आपकी जो टॉप हेडिंग्स वगैरह होती है उसको एक जगह क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, जैसे अब आप इस पर क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे फ्रिज पैनल पे। फ्रिज पैनल पे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है टॉप रो या फिर कॉलम। अगर आपका वर्टिकल वर्ड है, वर्टिकल आप वर्क कर रहे हो तो आप रो करेंगे, या फिर आपका हॉरिजॉन्टल है तो आप कॉलम। मुझे वर्टिकल वर्क करना तो मैं क्या करूंगी, टॉप रो को होल्ड करूंगी। जैसे आप क्लिक करते हैं, अब आप देखें, ये देखिए आप एंट्री कर रहे हैं। अब आप देखिए आपने कितनी भी एंट्री करोगे, यहाँ पे आपकी क्या होगी, जो फर्स्ट रो है, जो हेडिंग बार है आपकी, वो होल्ड हो गई है। आप कितनी भी एंट्री करें तो वो आपको सेम टाइटल वगैरह शो होता रहेगा। तो आपको ये रहेगा कि यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम ऐड करना है, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम। तो इस तरह से आपको क्या करता है, एक जगह आप उसको होल्ड कर सकते हो। ऐसे अगर आप कॉलम वाइज वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक तरह से उसको भी होल्ड कर सकते हो। जैसे आप इधर जा रहे हो, ठीक है, आप इधर एंट्री कर रहे हो, आपको होल्ड करना है, तो आप यहाँ से इस तरह से भी आप उसको होल्ड कर सकते हो। कैसे, आपको जाना है फ्री, जैसे अभी आपको, मुझे कॉलम, तो आप देखिए आपको चेक करना है कि कौन, तो यहाँ से आप वो भी आपके पास शो हो सकता है। ये देखिए एक बार में आप रो या कॉलम एक बार में आप उसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, आपको इसको अनफ्रीज करना है, आप यहाँ पे जाके इसको अनफ्रीज कर दीजिए, आपके पास ये वापस नॉर्मल ऐड हो जाएगा। अब आप चाह रहे हैं जैसे कि कुछ सिलेक्शन करने के बाद मैं इसको होल्ड कर दूं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए जो आपने डेटा सेलेक्ट किया वो वहां पे होल्ड हो गया। तीसरे से भी आप कुछ डेटा है आप चाह रहे हो सेम वहीं पे ऐड हो जाए, तो आप उसको वहां से भी ऐसे होल्ड कर सकते हैं। ये फ्रीज पैनल आपको फ्रीज करने का काम करता है। जो भी आप एरिया सेलेक्ट करोगे उसको वो फ्रीज कर देगा। आपको नॉर्मल करना है, अनफ्रीज कर दे। अब आप देखेंगे आपकी फाइल वापस एज इट इज नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, हाइड, अगर आपने कोई फाइल को हाइड करना है, आप जो भी डेटाबेस वर्क कर रहे हो उसको हाइड करना, तो आप यहाँ से उस फाइल को हाइड भी कर सकते हो। ये देखिए हाइड हो जाएगी। अब मुझे वापस वापस अनहाइड पे आप जाके उसको वापस आप शो कर सकते हो। जैसे सेकंड वाली फाइल आपके पास वापस आ जाएगी। ठीक है, व्यू साइड बाय साइड। अब जैसे मेरे पास फाइल्स थी, अब मुझे एक साथ दो फाइलों पे वर्क करना, देन सेम उस पे काम शो भी होना चाहिए, तो सेम आप यहाँ से भी इसको ऐड कर सकते हो। ये सेकंड फाइल, देन ओके, ये देखिए आपको दोनों फाइल एक साथ आपको शो जाएगी। देखिए ठीक है, आपको जिस फाइल पे वर्क करना है उसको आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अब आता है सेकंड आपके पास स्विच विंडो। आप एक विंडो से सेकंड विंडो, आप कौन सी विंडो पे वर्क कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, आपको किस पे स्विच करना है। जैसे अभी मैं इन पे वर्क कर रही हूँ, मुझे 4 नंबर फाइल पे जाना है, आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, देन लुकअप अगर जो अगर फंक्शन पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो उसका भी आप इसमें यूज कर सकते हो। इजीली आप इसमें फाइल पे काम कर सकते हो। सेकंड आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे मैक्स। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, आप जो भी वर्क कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ भी वर्क कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, सेम मुझे एडिटिंग वापस कहीं किसी टैब पे या किसी पे चाहिए तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ। कैसे, आपको क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मैको रिकॉर्डिंग, आपको इस पे क्लिक करना है रिकॉर्डिंग पे। अब यहाँ पे ये नेम पूछेगा कि किस नाम से आपको उसको सेव करना है, मैंने इसको सेव किया RR के नाम से। देन सेकंड आपसे ये क्या मांगेगा
शॉर्टकट जब आपको उसको चीज को पेस्ट करना है, जैसे जो भी मैंने आपको बताया था, मैं अभी कुछ भी वर्क करूंगी वो सेम उस पर कॉपी हो सकता है। जो भी आप एडिटिंग करते हो, वर्क करते हो, स्टेप बाय स्टेप या क्या करता है उसको कॉपी करता है। अब सेम अगर आपको उसको पेस्ट करना है तो आपको क्या शॉर्टकट की ऐड करना है, जैसे कुछ जैसे आपको होता है कंट्रोल सी कॉपी की होती है कंट्रोल, तो उनके अलावा हटके आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की देनी है जो आप उसी से उसको ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया कंट्रोल क्यू, क्यों किसी की शॉर्टकट की नहीं है एक्सेल के अंदर, तो आपने इसमें मैंने ऐड किया, देन ओके। अब जैसे मैंने अब जैसे आपने इसको रिकॉर्डिंग ऑन किया, वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, जैसे जो भी आपको इसमें एडिटिंग करना है, जैसे आपने यहाँ पे इसमें स्टाइल कॉपी की, साइज चेंजेस कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटालियन कर दिया, अनलाइन करा आपने इसको, ठीक है, डबल अंडरलाइन कर दिया। यहाँ से आपको इसको हाईलाइट करना है, आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट में अगर आपको कोई कलर ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। ये जो भी आप कर रहे हो वो क्या हो रहा है, सारा रिकॉर्ड हो रहा है आपके पास, ठीक है। जैसे भी आप इसको ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। अब आपने कर दिया, अब आपका जैसे भी आप जो भी आप वर्क करे तो कंप्लीट हुआ, आप चाह रहे हो बस सेम इसी को रिकॉर्ड करना है, तो आपको व्यू पे जाना है, यहाँ पे जाके इसको स्टॉप कर देना है, तो स्टॉप रिकॉर्डिंग आपने कर दिया। अब सेम जो मैंने यहाँ पे डिजाइन किए मुझे यहाँ पे चाहिए, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और आपने एक शॉर्टकट की थी कंट्रोल की, वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एक मिनट, यहाँ पे इस फाइल को बंद कर देंगे, न्यू, अब आपको वही एडिटिंग चाहिए, कंट्रोल क्यों कर दें हम, ये हट जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ मिस्टेक, जैसे आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग ऑन करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग ऐड की है, यहाँ पे MCIT शॉर्टकट की आपको क्या ऐड करनी है, जैसे आप ऐड करा यू, ठीक है, एंड ओके। अब आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करते हैं, जैसे इसमें आप स्टाइल ऐड कर रहे हैं, एडिटिंग जो भी आप एडिटिंग करेंगे उसको ये क्या करेगा, कॉपी करेगा। ठीक है। अब आप चाह रहे हो जैसे आपका वर्क कंप्लीट हुआ, आप जो भी एडिटिंग कर रहे थे उसको स्टॉप करना है, आप यहाँ पे चले जाते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। आप व्यू पे जाके चेक करेंगे तो आपने जो रिकॉर्डिंग ऑन की वो आपके पास शो जाएगा, ठीक है। अब मुझे जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग ऑन की है वो मुझे यहाँ पे शो करना है, जैसे ये फाइल है मेरी, जो भी एडिटिंग मैंने की अब वो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, और आपने उसकी शॉर्टकट की क्या ऐड की थी, कंट्रोल के साथ यू, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। 1 मिनट की शॉर्टकट की, तो सेम शॉर्टकट की आप अगर आप ऐड कर दोगे तो ये कंफ्यूजन ऐड हो जाता है यहाँ पे। सेलेक्ट करना है, देन कंट्रोल यू। अब वर्ड जैसे आपको वो जो आपने वर्ड लिखा वही सेम यहाँ पे भी चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, देन व्यू, जो भी चाहिए सेलेक्ट, देन रन, तो आपको वो शो जाएगा आपने जो भी इसमें चेंजेस किया है, ठीक है। थैंक यू क्लास, ये